नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। आज मैं उसी सीरीज लर्न वास्तु इन वन वीडियो में एक और केस स्टडी के साथ में आप सभी को समझाने वाला हूं कि वास्तु का कैसे काम किया जाता है, कैसे समझा जाता है, किस तरीके से वास्तु एक्चुअल में काम करती है। और ये छोटी छोटी वीडियोस 100% जितने भी लोग सिर्फ ओरिएंटेशन को वास्तु मानते हैं उन सभी लोगों से ज्यादा नॉलेज आपको हूबहू दे देगी और साथ ही साथ में आप लोगों को बहुत मदद करने वाली है कि कैसे देखा जाता है कि किसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बिना रुके मैं आता हूं केस पर। उस केस में जो क्लाइंट था वो ये बोलता था, एक तो घर वालों का मतलब मैडम, ये जो हमारा केस है ये हमारे अपग्रेडेड वास्तु कोर्स से लिया गया है, हूबहू जैसे मैं उसमें सिखाता हूं सेम वैसे ही मैं ये केस स्टडी आप सभी लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं ताकि मैं उस कोर्सेज में नए केसेस लेकर आ सकूं। एक तो घर वालों का मतलब मैडम का बिहेवियर बड़ा अजीब सा है, समझ में नहीं आता है कि दिक्कत कहां है। फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लड़ाई हो जाती है और इन्हीं सब सोच में बिजनेस पर भी ध्यान नहीं जाता। तो अल्टीमेटली लड़ाई के कारण मेरा बिजनेस पर ध्यान नहीं जाता और मुझे नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले वास्तु में शुभ अशुभ को छोड़ते हुए हमें एक मैप चाहिए। उस मैप पे 16 दिशाएं चाहिए, उसका बार ग्राफ चाहिए ताकि हम उस व्यक्ति को रिजल्ट्स दे पाए। हम आते हैं मैप पर। आप देख रहे होंगे मैंने एक मैप ले लिया। कुछ लोग वास्तु के अंदर ये जो कट्स एक्सटेंशन है इनको बहुत महत्व देते हैं, जबकि कट्स और एक्सटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। हम बार चार्ट बैलेंसिंग के द्वारा इनको बैलेंस कर ही लेते हैं, इसलिए अभी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमने एक सेंटर लिया, ऑटोकैड मास ग्रेविटी सेंटर से उसका सेंटर लिया। जो डिग्रीज आई थी उस डिग्रीज के अकॉर्डिंगली हमने 16 दिशाएं यहां पर मार्क कर दी। जैसे ही 16 दिशाएं मार्क करी तो आप सभी के सामने सबसे पहले मैं जाऊंगा उस दिशा में जिसके कारण ये सबसे पहले प्रॉब्लम्स अकर हुई हैं। वो दिशा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दिशा के अंदर जो बर्नर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उनकी आपस में लड़ाई होती है। अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वास्तु में शुभ अशुभ होते हैं, कहीं पर मैच नहीं करती, आपको सिर्फ सही और गलत का साथ देना है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर एक सिम्टम मैच जरूर करता है। अगर आपके पास सही मैप है, सही ग्रिडिंग है, सही तरीके से उस पर काम किया गया है तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। बर्नर, टॉयलेट या एंटी एलिमेंट, तीन ही कारण है वास्तु में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को आने के। हमने रिलेशनशिप की दिशा को पकड़ा, बर्नर को देखा। बर्नर एक एंटी एलिमेंट है, बर्नर एक प्रॉब्लम है, तो उससे आपको ट्रीट करना होगा। साउथ वेस्ट का जो बर्नर है उसके नीचे येलो कलर का स्टोन रखने के, येलो कलर का स्टोन रखते ही वो बर्नर ट्रीट हो जाएगा, उनके जो आपस के झगड़े हैं वो सही हो जाएंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 90% वास्तु कंसल्टेंट इस बात पे कंफ्यूज हैं कि अगर ये बर्नर ब्लैक कलर का है तो भी वो यहां पर येलो कलर का पत्थर उतना छोटा सा टुकड़ा रखवा देते हैं और उनको कभी रिजल्ट नहीं मिलते। फिर वो बोलते हैं कि वास्तु काम नहीं करता। एक्चुअल में ये बर्नर यहां पर है, इसका समाधान तो येलो पत्थर ने कर दिया, पर ब्लैक कलर जो है वो भी वाटर का है, उसको आपने ट्रीट नहीं किया। तो इस केस में अगर ये पत्थर पूरा ब्लैक है तो हमें पूरे पत्थर को येलो करवाना पड़ेगा। अगर ये पत्थर, खैर यहां पर ये जो पत्थर है वो तो व्हाइट था तो हमने सिर्फ वहां पर येलो कलर का पत्थर रखा। मैंने ब्लैक वाली बात पर इसलिए आया क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने ये गलती करते हुए पाया है कि वो सभी लोग इसको ट्रीट नहीं करते। साउथ ईस्ट में फायर है, साउथ ईस्ट के अंदर किचन है, लेकिन ब्लैक कलर का स्लैब है तो छोटा सा हरे कलर का पत्थर रख देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो बारीकी से चीजों को देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। तो नंबर 1 हमने ये बर्नर को ट्रीट करवा दिया। नंबर 2 क्या है कि इसी के कारण मेरा ध्यान मेरे बिजनेस पर नहीं जाता, तो मैं ध्यान की दिशा में गया। ध्यान की दिशा कौन सी है, माइंड की दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है मंदिर। ये जो नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर यहां पर लाल रंग हो तो नॉर्थ ईस्ट का मंदिर बहुत अच्छा है, पर लाल रंग होने के कारण इसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। वो लाल रंग आपको यहां से हटाना होगा, वो चीजें सही हो जाएगी। मैंने भी ऐसा ही किया, उनको बोला कि लाल रंग आप यहां से हटा दो। दूसरा, घर के अंदर खुशियों की कमी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है ये भी घर के अंदर खुशियों की कमी को दर्शाती है क्योंकि ये खुशियों की दिशा है। इसके आसपास हमने एक हरे रंग की टेप लगवा दी। कैसे लगाते हैं, टॉयलेट सीट है, इसके चारों तरफ हमने हरे रंग की टेप लगवा दी और ये सॉल्यूशन हो गया।
मंदिर के अंदर से रेड कलर हटा दिया, ये सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद 90% प्रॉब्लम्स जो है वो यहीं पर आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एक और बात फिर हमने गौर करी, वो क्या है कि ये सोते कहां है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कमरा इनका आ रहा है उसमें एक व्यक्ति वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोता है, जो कि डिप्रेशन का कारक है, और नॉर्थ वेस्ट का जो कमरा है वो भी मूड स्विंग्स देता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि आप अपना बेड उठाकर यहां नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले आओ, तो उससे आपका जो सिस्टम है, उससे आपका जो रिलेशनशिप है, मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस है, वो भी सही हो जाएगी। तो इस बेड को उठा के हमने यहां शिफ्ट करा दिया, क्योंकि बेड का कोई और उपाय नहीं होता। कुछ लोग बेड के आसपास टेप लगा देते हैं, चादरें बिछा देते हैं, इससे भी कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते। जब हमने ये कर दिया, उसके बाद में एक छोटा सा लास्ट उपाय, वो उपाय है इनकी एंट्रेंस का। हालांकि एंट्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रही, पर E7 की एंट्रेंस जो होती है वो भी कहीं ना कहीं गुस्से की कारक होती है, क्योंकि यहां से फायर एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो टू बी ऑन सेफर साइड हमने यहां पर भी इस एंट्रेंस पर, इस वाली एंट्रेंस पर यहां एक हरे रंग की टेप, क्योंकि ये ईस्ट साउथ ईस्ट वायु तत्व का है, हरे रंग की टेप को लगवा दिया। हमने ये उपाय किए और उसके बाद में इनको सॉल्यूशंस मिल गए। उसके बाद में आते हैं बैलेंसिंग के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसको हम कहते हैं बार ग्राफ बैलेंसिंग। उसके ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाकी प्रॉब्लम्स कहां से आ रही होंगी, इनबैलेंसेस के कारण। इनबैलेंस क्या होता है? या तो ये छोटे जोन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको बैलेंस करना होता है, या जो ये बड़े जोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको बैलेंस करना होता है। ज्यादातर लोग इनको भी बैलेंस कर देते हैं, इनको भी बैलेंस कर देते हैं। कोई इलाज नहीं है, कैसे समझाया जाए कि टेक्निकल प्रोसेस क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होती है, उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल वे क्या है पांचों एलिमेंट को बैलेंस करने का, या बड़े हुए या कम जोन्स पे ही आपको हाथ लगाया जाए और वो बैलेंस कर दिए जाए। इजीएस्ट वे है कि बड़े हुए जोन्स को कम कर दिया जाए। तो हमने क्या किया, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसके अंदर ग्रीन कलर, बिकॉज जो चाइल्ड एलिमेंट है उससे हमेशा क्रिएट किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट वाटर होता है और उसका चाइल्ड ग्रीन है, तो वो पेंट करवा दिया। साउथ ईस्ट जो बड़ा हुआ है इसमें येलो करवा दिया, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है यहां पर ब्लू कलर पेंट करवा दिया। रेस्ट पूरे घर के अंदर ऑफ व्हाइट कलर पेंट करने की सलाह दे दी। इससे पूरा घर बैलेंस हो जाता है। जैसे ही घर बैलेंस होता है तो आपको रिजल्ट्स ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे मिलने लगते हैं। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बैलेंसिंग कैसे करी जाती है ये आप हमारे 8 सेशंस को देखकर सीख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरी वास्तु सिखाई हुई है। इस तरीके की केस स्टडीज मैं और भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद में लेकर आता रहूंगा। इसको देखिए, इसको समझिए, कोशिश कीजिए सीखने की, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वास्तु कैसे काम करता है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और केस स्टडीज के साथ में। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।